कभी कभी तुम्हें लगता है कि जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हर समय जल्दी, हर समय प्रेशर, हर समय कंपैरिजन, और इस सब के बीच तुम धीरे धीरे सिंपल खुशी भूल जाते हो। सुबह की शांति, धीरे खाना, परिवार के साथ बैठना, खुद के साथ थोड़ा समय बिताना। द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल एक बहुत ब्यूटीफुल बात सिखाती है। अच्छी जिंदगी फास्ट नहीं होती, अच्छी जिंदगी बैलेंस्ड होती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? हर कोई जल्दी में है। जल्दी सक्सेसफुल होना है, जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी सब अचीव करना है, और इसी जल्दी में लोग जीना भूल गए हैं। अब सोचो, तुम्हारा पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन रात में तुम मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो, क्योंकि तुमने दिन जिया नहीं, बस सर्वाइव किया। अब एक डीप ट्रूथ, बिजी होना और फुलफिल्ड होना दो अलग चीजें हैं। कई लोग बहुत प्रोडक्टिव दिखते हैं, लेकिन अंदर कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं, क्योंकि उन्होंने अचीवमेंट्स कलेक्ट की, लेकिन पीस नहीं। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारी लाइफ थोड़ी स्लो हो जाए तो क्या होगा? शायद पहली बार तुम खुद को सुन पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारा माइंड हर समय नॉइज से भरा है। फोन, नोटिफिकेशंस, पीपल्स ओपिनियंस, फ्यूचर वरीज, और इसी वजह से तुम्हें छोटी छोटी चीजों में हैप्पीनेस फील ही नहीं होती। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, कोरियन लाइफस्टाइल का एक ब्यूटीफुल प्रिंसिपल है, प्रेजेंस। मतलब जो कर रहे हो पूरी तरह उसी में रहो। अगर खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, अगर किसी से बात कर रहे हो तो सच में सुनो, अगर रेस्ट कर रहे हो तो गिल्ट के बिना रेस्ट करो। लेकिन तुम क्या करते हो? काम करते वक्त फ्यूचर सोचते हो, रेस्ट करते वक्त गिल्ट फील करते हो, लोगों के साथ होते हुए भी फोन में खोए रहते हो, और धीरे धीरे तुम प्रेजेंट खो देते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम पहली बार हर छोटी चीज को कॉन्शियसली फील करना शुरू कर दो। सुबह की हवा, चाय की वार्मथ, साइलेंस, म्यूजिक, तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड काम होने लगेगा, क्योंकि पीस हमेशा बड़ी अचीवमेंट्स में नहीं छुपी होती। कई बार पीस एक सिंपल मोमेंट में छुपी होती है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम हर समय मोर के पीछे भाग रहे हो, मोर मनी, मोर सक्सेस, मोर वैलिडेशन। लेकिन कभी खुद से पूछा कि जो मेरे पास अभी है, क्या मैं उसे ट्रूली अप्रिशिएट भी करता हूं? यही रीजन है कि लोग सब कुछ होने के बाद भी एम्प्टी फील करते हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड के बिना कोई भी सक्सेस इनफ नहीं लगती। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन सिर्फ कुछ मोमेंट्स शांति से जीना सीख जाओ, तो तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल सकती है। क्योंकि अच्छी जिंदगी परफेक्ट होने से नहीं बनती, अच्छी जिंदगी अवेयरनेस से बनती है। और यही वो चीज है जो आज की दुनिया सबसे ज्यादा खो चुकी है। लोग हर समय कनेक्टेड हैं, लेकिन अंदर से डिसकनेक्टेड। दुनिया से नहीं, खुद से। द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल एक बहुत सिंपल लेकिन डीप बात कहती है, अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो कोई भी लग्जरी तुम्हें खुश नहीं कर सकती। अब सोचो, तुम कितनी चीजों के पीछे भाग रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि आखिर तुम इतना भाग क्यों रहे हो? रिस्पेक्ट के लिए, वैलिडेशन के लिए, या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब भी भाग रहे हैं? और इसी रेस में तुम्हारा नर्वस सिस्टम कभी रिलैक्स ही नहीं करता। अब इमेजिन करो, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हें हर समय प्रूव ना करना पड़े, जहां तुम थोड़ी देर बैठ सको बिना गिल्टी फील किए, जहां तुम्हें छोटी चीजों में भी पीस फील हो। यही लिविंग वेल है। अब एक डीप ट्रूथ, सिंपल लाइफ बोरिंग नहीं होती। असल में सिंपल लाइफ मेंटली हेल्दी होती है, क्योंकि वहां अननेसेसरी नॉइज कम होता है, कम कंपैरिजन, कम प्रेशर, कम फेक एक्सपेक्टेशंस, और तभी तुम्हें अपनी रियल इमोशंस फील होने लगती हैं। अब एक और हिडन रियलाइजेशन, तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि तुम जो है उसे कितनी डीपली एक्सपीरियंस कर पाते हो। अब इमेजिन करो, तुम खाना खा रहे हो लेकिन माइंड फोन में है, तुम फैमिली के साथ हो लेकिन थॉट्स फ्यूचर में है, तुम नेचर के बीच हो लेकिन अटेंशन नोटिफिकेशंस में है। तो क्या तुम सच में जी रहे हो? नहीं। यही रीजन है कि आज लोगों के पास कंफर्ट बहुत है लेकिन कंटेंटमेंट बहुत कम। अब एक पावरफुल शिफ्ट, आज से
हर चीज फास्ट करने की कोशिश मत करो। धीरे चलो, धीरे खाओ, धीरे सोचो, क्योंकि कई बार लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा स्पीड कम करने के बाद ही दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें साइलेंस अनकंफर्टेबल लगती है, खाली समय अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि जैसे ही तुम रुकते हो तुम्हें अपनी थकान महसूस होने लगती है, अपनी लोनलीनेस, अपना स्ट्रेस, अपना इनर एम्प्टीनेस, और इसीलिए तुम खुद को हर समय बिजी रखते हो। द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल यही समझाती है कि हीलिंग हमेशा नॉइज में नहीं होती, कई बार हीलिंग शांति में होती है। अब इमेजिन करो, तुम सुबह जल्दी उठो, थोड़ी फ्रेश हवा, थोड़ी साइलेंस, कोई हरी नहीं, तो तुम्हारा पूरा दिन कितना अलग फील होगा, क्योंकि शांत शुरुआत पूरे दिन की एनर्जी बदल देती है। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हें हर समय एंटरटेन्ड रहने की जरूरत नहीं है, कई बार सिर्फ प्रेजेंट रहना इनफ होता है। लेकिन आज इंसान इतना ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है कि सिंपल मोमेंट्स उसे बोरिंग लगने लगे हैं, और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि हैप्पीनेस अक्सर सिंपल मोमेंट्स में ही छुपी होती है। एक पीसफुल इवनिंग, फैमिली के साथ डिनर, बारिश की आवाज, स्लो म्यूजिक। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हर समय अगले एक्साइटमेंट के पीछे भाग रहे हो, और इसी वजह से तुम्हारा माइंड कभी सैटिस्फाइड फील नहीं करता। अब एक और हिडन रियलाइजेशन, तुम्हें परफेक्ट लाइफ नहीं चाहिए, तुम्हें पीसफुल लाइफ चाहिए, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। परफेक्ट लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन पीसफुल लाइफ क्रिएट की जा सकती है, धीरे धीरे, बेटर हैबिट्स से, माइंडफुल लिविंग से, ग्रैटिट्यूड से। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन सिर्फ थोड़ी देर अपने माइंड को स्लो होने दो, तो क्या होगा? तुम्हारी एंजाइटी कम होगी, पेशेंस बढ़ेगा, और छोटी चीजों में भी जॉय महसूस होने लगेगी, क्योंकि कई बार रियल हैप्पीनेस कुछ नया पाने में नहीं होती, रियल हैप्पीनेस जो ऑलरेडी है उसे महसूस करने में होती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा माइंड हमेशा कहीं और रहता है, जो मिला है उसमें नहीं, जो नहीं मिला उसमें। द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल एक बहुत शांत लेकिन पावरफुल बात कहती है, कंटेंटमेंट बाहर नहीं मिलता, वो अटेंशन से पैदा होता है। मतलब अगर तुम्हारा ध्यान हमेशा कमी पर रहेगा तो अबंडेंस में भी खालीपन लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान ग्रैटिट्यूड पर जाएगा तो छोटी चीजें भी ब्यूटीफुल लगने लगेंगी। अब इमेजिन करो, तुम दिन की शुरुआत कंप्लेंट से नहीं, ग्रैटिट्यूड से करो। मेरे पास क्या नहीं है, इसकी जगह मेरे पास क्या है ये देखना शुरू करो। तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदलने लगेगा। अब एक डीप ट्रूथ, शांत लोग इसलिए खुश नहीं होते क्योंकि उनकी जिंदगी परफेक्ट होती है, वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना सीख लिया होता है। एक क्लीन रूम, एक वार्म कॉफी, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक शांत रात, यही मोमेंट्स धीरे धीरे लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। अब एक और हिडन रियलाइजेशन, तुम हर समय फ्यूचर इंप्रूव करने में लगे हो लेकिन प्रेजेंट एक्सपीरियंस करना भूल गए हो, और यही वजह है कि जिंदगी हमेशा इनकम्प्लीट फील होती है, क्योंकि जब फ्यूचर आएगा तब भी तुम्हारा माइंड कहीं और भाग रहा होगा। अब इमेजिन करो, अगर तुम पहली बार आज के दिन को फुल्ली लिव करो तो शायद तुम्हें महसूस होगा कि पीस इतनी दूर कभी थी ही नहीं, तुम बस बहुत तेज भाग रहे थे। अब एक पावरफुल शिफ्ट, स्लो लिविंग का मतलब लेजी होना नहीं है, मतलब यह है कॉन्शियसली जीना। हर चीज ऑटोमेटिक मोड में ना करना, थोड़ा महसूस करना, थोड़ा ऑब्जर्व करना, थोड़ा ब्रीथ करना, और यही छोटी अवेयरनेस धीरे धीरे तुम्हारे अंदर डीप काम बिल्ड करती है। क्योंकि आखिर में अच्छी जिंदगी वो नहीं जहां सब कुछ परफेक्ट हो, अच्छी जिंदगी वो है जहां तुम्हारा मन शांत हो। क्योंकि सच यही है, अगर अंदर पीस नहीं है तो बाहर की सारी अचीवमेंट्स भी अधूरी लगती हैं। द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल यही समझाती है कि लाइफ का असली लग्जरी एक्सपेंसिव चीजें नहीं है, बल्कि एक काम मॉर्निंग, हेल्दी माइंड, स्लो इवनिंग्स और इमोशनली सेफ महसूस करना है। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है?
वो अपने पूरे दिन को इतना भर चुका है कि उसके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता। सुबह उठते ही फोन, दिन भर प्रेशर,